एलिगेशन सेकंड पार्ट में। और एलिगेशन सेकंड पार्ट में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत आसान है। लिखा है 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:2 और 2:3। बहुत सिंपल सा बोला जाए तो क्या सर हम ये बोल पा रहे हैं कि 1:2 और 2:3 आपका क्या है सर? 2 और 1 3, 3 और 2 5। मैंने कल बताया था यदि 5 नीचे है तो उसको ऊपर गुणा कराओ, 2 और 1 3 ऊपर है तो उसको कहाँ गुणा कराओ बेटे? और किस अनुपात में मिलाया जा रहा है, पहले वाले से 1 भाग और दूसरे वाले से भी 1 भाग, इसलिए 1:1 का मल्टीप्लाई कराने कोई मतलब नहीं है। आप सीधा सीधा यहाँ से देख पा रहे होंगे कि 5 और 10 हो रहा होगा और 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि सब बच्चों को ये बात समझ में आ रही होगी कि 11 और 19। जहां तक बात थी क्वेश्चन की तो आसान सा क्वेश्चन और उसका आसान सा जवाब जिसका आंसर है ए पार्ट, जिसका है 11:19। सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्लीज, अगला चलते हैं। सर बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है। 7 और 5 है, 7 और 9 है, 12 और 16। सर दिमाग लगाओ, 48 यदि ले ले तो सोने पे सुहागा। तो यार इसको क्या करना पड़ेगा? इंटू 4 करना पड़ेगा और इंटू यहाँ पर 3 करना पड़ेगा। जैसे ही करते हैं तो सर क्या आ जाता है 28 कितना 20 और ये आ जाएगा 3 7 21 और 3 9 27। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ 28 और 21 कितना होगा 49 और ये हो जाएगा 47। तो 49:47 इज द राइट आंसर। तो जहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और बेहद आसान है, कोई इसमें तकलीफ वाली बात नहीं है। तो आसान सा चैप्टर है और आसान सा आंसर आ रहा है, तो कोई इसमें इतनी तकलीफ वाली बात भी नहीं है और आसानी से लोग कर भी ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्लीज अगला देखते हैं क्या है। 10 लीटर के 3 बर्तन जिसमें दूध और पानी के अनुपात इसमें है नए मिश्रण। सर वही क्वेश्चन है, 2 और 1 3 और 1 3 और 2, 2 और 1 कितना 3, 3 और 1 कितना 4, 3 और 2 कितना 5, 5 को बीत दिया 60 बनाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा? सबको बताया 3 वाले में किससे मल्टीप्लाई 20 से, और 20 से यदि मल्टीप्लाई होगा तो 20 दूनी 40 और 20 एकम 20 हो जाएगा, और 4 वाले में 15 से मल्टीप्लाई 15 तिया 45 और 15 एकम 15 हो जाएगा, और 3 और 2 का मतलब सबको समझ में आता है कि 12 से 12 तिया 36 और 12 दूनी 24 हो जाएगा। जैसे ही हम जोड़ते हैं तो क्या पाते हैं 6 5 11 के 1 ऐसे लगा 1 4 4 8 3 11 और 1 12 121, और 121 दिखते ही सर यहाँ पर टिक हो जाता है। कौन जोड़ेगा सर? दूसरा वाला तो पक्का 59 होगा। आसान है, बेहद आसान है और समझ में भी आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सर ये वही क्वेश्चन है, 4 और 5 और 5 और 1 के अनुपात में बर्तनों को 5 2 के अनुपात में मिला दिया जाता है। सर फिर से वही क्वेश्चन और फिर से आपको समझना होगा। 4 और 5 कितना बेटे 9, 5 और 1 कितना 6, 9 और 6 का एलसीएम 18 होता है, सबको समझ में आ रहा है। और ये 2 से मल्टीप्लाई अपन करेंगे तो 2 चौको 8 और 2 पंचे 10 18 बन गया। इसमें 3 से करेंगे तो 15 और 3 एकम 3 तो 18 और 5। अब सर 5 और 2 का भी होना है क्योंकि सर 5 और 2 अनुपात में मिले हैं, तो कह सकते हैं 8 5 40 और 5 दाम 50, 15 दूनी 30 और 3 दूनी 6। क्या पाते हैं हम लोग कि सर वैसे भी ये कट कर दे तो कोई बुराई नहीं है, 6 पंचे 30 कट कर दे तो भी कोई बुराई नहीं है, तो डायरेक्ट ही आ जाता है, बट फिर भी यही सब चीजें हैं सर। अब जब इसको सीरियसली कर रहे होते पहले शुरू से ही कि नहीं सर इसको देख लेते हैं, तो बेहद आसान सा बन जाता है। कैसे? देखिए देखिए यदि आप प्रॉब्लम लेना आए तो देखिए 4:2 क्या होगा 5, 5:2 क्या होगा 1, 18 बनाना है 4 5 9, इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा 2 का, और 5 और 1 6, सर कितने का मल्टीप्लाई होगा 3 का। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसके बाद क्या होना है कि सर ये 5 और 2 के अनुपात में मिलाना है, तो 2 2 क्या हो जाएगा सर? कैंसिल ही हो जाएगा। और यदि हम मल्टीप्लाई कर ले तो 5 को 20 और 5 25 हो जाता है, 3 5 15 और 3 एकम 3 हो जाता है। क्या हमें मिलता है? 35 और 28 सर मिल रहे हैं। और जैसे ही हम इसको 7 से कट करते हैं तो 7 पना 35, 7 चौको 28, 5:4 विल बी द राइट आंसर। तो काफी आसान हो जाता है, बेहद आसान। तो ये सब चीजें हैं, धीरे धीरे आपको समझ आने लगेंगी। अब जैसे 4 बर्तन है समान धारिता वाले, कंसंट्रेशन बताई गई 60%, 70%, 75% और 80%। अब सर कंसंट्रेशन दे देने से कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होगा सर, वो भी एक रेशियो ही है। परसेंटेज क्या है? एक रेशियो ही तो है बेटे। यदि 60% की आप बात कर रहे हो तो 60% क्या होता है बताइए? 60% 20% 1/5, 60% 3/5। तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्प्रिट और पानी 3 और 5 के अनुपात में होगा, 70% 7 और 10 का अनुपात होगा,
75% सबको पता है 3 और 4 का रेशियो होगा। सर ये बात समझ में आने लगती है तो किसी को कोई तकलीफ वाली बात नहीं। 80% का मतलब क्या होता है? 4 और 5। सर समान धारिता है तो बस वही बराबर करना ही करना है। 5 और 3 8, 10 7, 17, 4 और 3 7, 4 और 5 9। अब वही बात है कि चारों बर्तन में स्पिरिट की सांद्रता क्रमशः यदि है, सभी बर्तन को एक साथ मिला दिया जाए तो मिश्रण में, तो सबको बराबर करके आप वही कर लेंगे। ठीक है सर, आ जाएगा आराम से। नेक्स्ट प्लीज, अगला देखिए सर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि सोने और कॉपर की दो मिश्र धातुएं हैं ए और बी, 5 और 3 और 5 और 11 के अनुपात के मिलने से बनाया जाता है तथा तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में पिघलाया जाता है। सेम क्वेश्चन है, 5 और 3 8, 5 और 11 16। इसको डबल करना पड़ेगा, 2 पंच 10, 2 3 6, 10 5 15 और 6 11 17। तो सबको समझ में आ रहा है 15 और 17 का रेशियो होगा एंड दैट्स आंसर इज सी। सर बहुत आसान होता, मेहनत करनी होगी आपको थोड़ी सी, और मुझे उम्मीद है कि आप मेहनत कर रहे होंगे घरों में। क्या लिखा हुआ है? 2 किलोग्राम धातु में 1/3 जिंक है वह बाकी तांबा है, और 3 किलोग्राम धातु में जिसमें 1/4 जिंक है बाकी तांबा है। सर सीमा समझ में आता है कि 2 किलोग्राम में 1/3, 3 में 1 भाग जिंक है तो कितना भाग? सीधी बात है कि 2 भाग क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। तो यहाँ से रेशियो जो आएगा वो सर क्या आएगा? वो सर आराम से समझ में आ रहा है कि यदि 1 भाग जिंक है तो 2 भाग तांबा है, और नीचे 1 भाग जिंक है तो 3 भाग तांबा है। यदि ये बात समझ में आ जाती है, और कह रहा सर पहला वाला 2 किलोग्राम है और दूसरा वाला कितने किलोग्राम है? 3 किलोग्राम है। तो सर कहाँ दिक्कत हो रही है? नए मिश्रण में जिंक और तांबे का अनुपात क्या होगा? नहीं आ जाएगा? बताइए। हाँ बेटे, सॉरी, ऊपर 4 का मल्टी पहले बराबर कर लीजिए। अभी बराबर कहाँ किया था? सही तो था 2, और इधर कितना था बेटे? 3। 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम बराबर करने के लिए 3 और 1 कितने से मल्टीप्लाई, और इधर बराबर करने के लिए 3 से। 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना बेटा? 16। 3 त्रिका 9, 9 एकम 9, 9 तिया 27। 9 और 8 कितना? 17, और ये कितना? 43। तो जहां तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा 17:14। बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। 1/3 दिया है, इसका मतलब होता है 1 भाग जिंक है तो 2 भाग क्या है? तांबा है। और सर 1/4 जिंक है तो 1 भाग जिंक है तो 3 भाग क्या है? तांबा है। और सर 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम बराबर करने के लिए 2 और 1 3 से नीचे मल्टीप्लाई, 3 और 1 4 से ऊपर मल्टीप्लाई। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला देखेंगे। सबने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेके पढ़ते रहिए। और सर इसको भी, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ जरा भी चेंजेस नहीं है। 2 3 3 4 4 5 सबको बराबर करके करना है। तो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आराम से करके देखिए। ठीक है सर, प्रैक्टिस करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर देखिए 3 समान धारिता है सर, सेम क्वेश्चन इज देयर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रैक्टिस करिए अपने आप और आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में व्हाट द आंसर्स आर देयर। ठीक है सर। अब देखिए सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि 3 कंटेनर जिनका आयतन, सर बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़े अच्छे से करिए आप लोग। सर थोड़ा सा मक्कारी करते हैं आप लोग, दैट इज नॉट गुड फॉर यू, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपके लिए। देखिए होता कुछ नहीं है, आधे लोग आधे दिन पढ़ेंगे आधे दिन गायब रहेंगे। सर क्या होना है? कुछ नहीं होना है सर। क्या है? आप ही का नुकसान है, हमारा क्या जा रहा है सर? 3 कंटेनर जिसका आयतन क्या है? 2 3 4 अनुपात में है, और ये 2 3 4 अनुपात में है तो क्या हो रहा है? ठीक है सर, 3 कंटेनर जिनका आयतन 2 3 4 के अनुपात में, पहले कंटेनर में स्प्रिट और पानी दूसरे। सर क्या लग रहा है आपको? आंसर आ गया आपका? कितने लोग का आ गया? सर फिर से देख लीजिए एक बार आपके कहने पर। 4 और 1 कितना होता है? पता ही नहीं है सर कितना होता है। 4 और 1 5 होता है, 11 4 15 होता है, 7 3 10 होता है, 5 10। सीधी बात है कि 30 बनाना होगा। तो इसमें पहले वाले में कितने का मल्टीप्लाई? 6 का, दूसरे वाले में 2 का, और तीसरे वाले में 3 का मल्टीप्लाई होना है। और यदि हम ईमानदारी से करें 2 3 और 4, 2 3 और किससे बेटा? 4 से। तो 2 से 2 क्या हो गया बेटे? कैंसिल हो गया। 2 दूनी क्या हो गया? 4 हो गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो सर बहुत सरल हो जाता है। 2 चौको 8, 2 एकम 2, 11 और 4
2 सत्ते 14 और 2 तिया 6। ईमानदारी से जोड़ के देखे तो कितना हो रहा है? 6 4 10 और 2 12 और इधर 13 33 आ रहा है, और 3 से कट कर देंगे तो 11 और 4। तो इस तरह आंसर इज व्हाट, स्प्रिट और पानी 11 और 4 का रेशियो आएगा। तो बड़ा आसान सा हो जाता है और बड़े अच्छे तरीके से आप इसको समझ पा रहे होंगे, समझ रहे हैं ना? अब ये सर कितनी बार मैंने ये क्वेश्चन कराया, मतलब रेशियो का ये क्वेश्चन मैंने मतलब 1000 बार, और लड़कों को याद भी इवन रहता है कि आंसर इसका 4:11 है। स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर देखिए कैसे होता है। आराम से पॉज करके वीडियो को जरूर देखा करें, आराम से टाइम लिया करें अपना। वीडियो को फटाफट आपने 10 मिनट में देख लिया तो क्या देख लिया, कुछ नहीं देख लिया, कोई मतलब नहीं इस तरह वीडियो देखने का। आप इसको रोक करके आराम से अच्छे से पढ़िए। सीधा देखिए, पृथ्वी तथा पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात क्या है? 1 और 2 है। सर आपको समझना पड़ेगा 1 और 2 का मतलब यदि मैं बोलूं कि पूरी पृथ्वी में 30 है, पूरी पृथ्वी का जो हमने 30 मान लिया, तो इसमें पृथ्वी पर जो लैंड एंड वाटर का रेशियो से 1:2 से आएगा। 1 से क्या आ जाएगा बेटे? 10, और इससे क्या आ जाएगा? 20। फिर पृथ्वी को अर्ध गोलार्ध किया। अर्ध करने का मतलब यही तो हुआ सर कि 15-15 में बढ़ गया। बोलिए ना सर, कोई चीज 30 थी और यदि आपने अर्ध कर दिया, हाफ कर दिया, सेमी कर दिया, हेमी कर दिया, इसका मतलब क्या होता है? हेमी और सेमी और हाफ और अर्ध, इनका मतलब आधा करना होता है बेटे। यदि पूरा 30 था जिसमें लैंड वाटर का रेशियो 1:2 था, तो लैंड हो गया 10 और वाटर हो गया 20। यदि ईमानदारी से और किया जाए कि भाई 30 है तो हाफ ऑफ कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, और 15 में भी रेशियो बढ़ रहा है 2 और 3। तो जहां तक हमें समझ में आता है 2 और 3 बराबर 5, 2 और 3 5, 5 बराबर 15, 1 बराबर 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। इस तरह से लैंड एंड वाटर बढ़ गया। बच्चों दिमाग लगाइए, 10 में 6 भाग लैंड तो इधर चली गई सब, तो इधर सर लैंड कितनी बचेगी? 4 बचेगी, और 20 में 9 भाग लैंड इधर चली गई है, तो कितना बचेगा सर? 11 बचेगा। और इस प्रकार से आपका आंसर आ जाता है 4:11। बेहद आसान है। पृथ्वी तथा भूमि पर जल वाला ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बहुत अच्छे से बड़ी शिद्दत के साथ बच्चे सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में बेहतरीन आ रहा होगा, और ये चीजें आपको आगे लेके जाएंगी और अच्छा करेंगे आप। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।